Hello friends, welcome back. This is Saurabh and you're watching Shipra English Paradise and English Teaching Channel. Guys, आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्टिव फ्रेजेस लेकर आया हूं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही इंप्रेसिव बना देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सकें जिनको इंग्लिश की रियली बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला कनेक्टिव फ्रेज है नो मैटर वॉट। इसकी हिंदी होती है चाहे कुछ भी। फ्रेंड्स, नो मैटर वॉट की जगह हम वॉट एवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चाहे तुम कुछ भी कहो, वह तुम्हारा विश्वास नहीं करती है। इट्स इंग्लिश इज नो मैटर वॉट यू से, शी डजंट ट्रस्ट यू। नो मैटर वॉट यू से, शी डजंट ट्रस्ट यू। इस सेंटेंस को वॉट एवर लगाकर भी बनाया जा सकता है। वॉट एवर यू से, she doesn't trust you. Whatever you say, she doesn't trust you. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाहे वह कुछ भी पहन ले, वह अच्छी नहीं लगती है। इंग्लिश होगी no matter what she wears, she doesn't look nice. No matter what she wears, she doesn't look nice. इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है Whatever she wears, she doesn't look nice. Whatever she wears, she doesn't look nice. चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाहे दूसरे कुछ भी सोचें, मैं केवल तुम्हारी परवाह करता हूं। Its English is no matter what others think, I care only for you. No matter what others think, I care only for you. इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है Whatever others think, I care only for you. Whatever others think, I care only for you. चलिए फ्रेंड्स, अगला कनेक्टिव फ्रेज देख लेते हैं। अगला कनेक्टिव फ्रेज है No matter how. इसकी हिंदी होती है चाहे कैसे भी। नो मैटर हाउ की जगह हम हाउ एवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चाहे तुम कैसे भी करो, तुम्हें समय पर दफ्तर पहुंचना है। इंग्लिश होगी नो मैटर हाउ यू मैनेज, यू हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। नो मैटर हाउ यू मैनेज, यू हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। इस सेंटेंस को बनाने का दूसरा तरीका है However you manage, you have to reach office on time. However you manage, you have to reach office on time. चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाहे तुम इसे कैसे भी करो, तुम्हें इसे कल तक पूरा करना है। इंग्लिश होगी No matter how you do it, you have to complete it till tomorrow. No matter how you do it, you have to complete it till tomorrow. इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है However you do it, you have to complete it till tomorrow. However you do it, you have to complete it till tomorrow. नेक्स्ट एग्जाम्पल है चाहे मैं कैसे भी इंतजाम करूं, मैं तुम्हारा पैसा 1 सप्ताह के अंदर लौटा दूंगा। Its English is no matter how I arrange, I'll return your money within a week. No matter how I arrange, I'll return your money within a week. इसे बनाने का दूसरा तरीका है However I arrange, I'll return your money within a week. However I arrange, I'll return your money within a week.
चलिए फ्रेंड्स, अगला कनेक्टिव फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव फ्रेज है नो मैटर हु। इसकी हिंदी होती है चाहे कोई भी या फिर चाहे किसी ने भी। नो मैटर हु की जगह हुएवर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चाहे इसे कोई भी करे, यह अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। इट्स इंग्लिश इज नो मैटर हु डज दिस, इट शुड बी वेल डन। नो मैटर हु डज दिस, इट शुड बी वेल डन। चलिए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। Whoever does this, it should be well done. Whoever does this, it should be well done. Let's move on to the next example. Next example is चाहे मैच कोई भी जीते, यह कांटे का होना चाहिए। Its English is no matter who wins the match, but it should be a close contest. No matter who wins the match, but it should be a close contest. इसे बनाने का दूसरा तरीका है Whoever wins the match, but it should be a close contest. Whoever wins the match, but it should be a close contest. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाहे टीम का नेतृत्व कोई भी करे, हमें ट्रॉफी जीतनी चाहिए। इंग्लिश होगी नो मैटर हु लीड्स द टीम, वी शुड विन द ट्रॉफी। नो मैटर हु लीड्स द टीम, वी शुड विन द ट्रॉफी। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से ही बनाया जा सकता है Whoever leads the team, we should win the trophy. Whoever leads the team, we should win the trophy. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कनेक्टिव फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव फ्रेज है नो मैटर वेयर। इसकी हिंदी होती है चाहे कहीं भी। नो मैटर वेयर की जगह वेयर एवर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें मन की शांति नहीं मिलेगी। इट्स इंग्लिश इज नो मैटर वेयर यू गो, यू विल नॉट गेट पीस ऑफ माइंड। नो मैटर वेयर यू गो, यू विल नॉट गेट पीस ऑफ माइंड। चलिए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। Wherever you go, you won't get peace of mind. Wherever you go, you won't get peace of mind. Next example है चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। Its English is no matter where I live, I'll never forget you. No matter where I live, I'll never forget you. इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है Wherever I live, I'll never forget you. Wherever I live, I'll never forget you. चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है चाहे वे कहीं भी छिप जाएं, पुलिस उन्हें खोज ही लेगी। इंग्लिश होगी No matter where they hide themselves, police will find them out. No matter where they hide themselves, police will find them out. इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। Wherever they hide themselves, police will find them out. Wherever they hide themselves, police will find them out. चलिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट कनेक्टिव फ्रेज देख लेते हैं। लास्ट कनेक्टिव फ्रेज है नो मैटर व्हेन। इसकी हिंदी होती है चाहे कभी भी। फ्रेंड्स, आप नो मैटर व्हेन की जगह व्हेनेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चाहे तुम इसे कभी भी करो, मुझे तुम्हारा होमवर्क पूरा चाहिए।
Its English is, no matter when you do it, I want your homework complete. No matter when you do it, I want your homework complete. इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है. चलिए देख लेते हैं. Whenever you do it, I want your homework complete. Whenever you do it, I want your homework complete. Let's move on to the next example. Next example is, चाहे मेरी शादी कभी भी हो, मैं तुम्हें आमंत्रित करना नहीं भूलूंगा. इंग्लिश होगी, no matter when I get married, I will not forget to invite you. No matter when I get married, I will not forget to invite you. ये सेंटेंस दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है. Whenever I get married, I won't forget to invite you. Whenever I get married, I won't forget to invite you. चलिए दोस्तों, नो मैटर व्हेन का लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. लास्ट सेंटेंस है, चाहे वह कभी भी आए, मुझे उससे मिलना है. Its English is, no matter when he comes, I have to meet him. No matter when he comes, I have to meet him. इसे बनाने का दूसरा तरीका है, whenever he comes, I have to meet him. Whenever he comes, I have to meet him. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, keep watching English videos on our channel and keep improving your English. Have a happy learning. Bye bye.